اساتذہ प्रिंसिपल समेत कोई एक उनमें से मुझे 3 चीजें सुना दे, वुजू का तरीका, गुस्ल का तरीका और नमाज का तरीका, बस। भाई इसका तो किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसका ताल्लुक किसी फिरके के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक तो हर कलमा पढ़ने वाले इंसान के साथ। वुजू की जरूरत हर मुसलमान को है, गुस्ल की जरूरत हर मुसलमान को है, नमाज की जरूरत हर। मैंने कहा ये 3 चीजें तुम्हारा कोई एक उस्ताद बता दे, मैं ये अंग्रेजी शुरू कर लूंगा। अगर ये नहीं सुना सकता तुम दीन पहले पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ पहले, फिर हम अंग्रेजी भी लेके आएंगे मदरसे में। और जेड़े 4 लफ्ज नहीं बदे अंग्रेजी की नहूसत इतनी है भी टोल जान के कसम से कहता। कहां चले गए तुम यार, तुम एहसास कमतरी का शिकार क्यों हो गए? क्या कुरान के इल्म से भी बड़ा कोई इल्म होता है? बता दे मुझे, मेरे कहने पर ही अल्लाह ने आपको भी अकल दी है कि नहीं सोचने के लिए। मुझे ये लफ्ज बड़ा तकलीफ देता है जब किसी का बच्चा यहाँ से कॉलेज से, मेरा बेटा आला तालीम के लिए इंग्लैंड जा रहा है, कहते कि नहीं मेरा बेटा आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में जा रहा है। ओए वहां कौन सी आला तालीम है मुझे बताएं यार आप भी थोड़ा सा। अल्लाह ने आपको इल्म भी दिया, अकल भी दिया, शऊर भी दिया, फाम भी दी, फिरासत भी दी, ज़िहादत भी दी, ज़कावत भी दी, यार कुछ तो मुझे सोच के बता दीजिए। कुरान को छोड़ के भी कोई आला इल्म होता है जो इंग्लैंड से आपको मिलता है यार? अंग्रेजी इल्म नहीं है, अंग्रेजी सिर्फ जबान है। अगर यहाँ कोई दोस्त बैठा नाराज रहो, अगर वो कहता है कि इल्म है, तो इल्म के लिए 3 चीजें पहले हम सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं, तारीफ, मौजू, गर्ज व आयत, यही होती है। किसी भी इल्म को जानना तो ये 3 चीजें हैं। जितने प्रोफेसर अंग्रेजी के जाए उनसे पूछे इसकी तारीफ क्या है, इसकी गर्ज व आयत क्या है, इसका मौजू क्या है, ये बता दे मैं मान लूंगा फिर ये इल्म होगा। अंग्रेजी जबान नहीं है, सीखे, मैं इनकार नहीं करता। उर्दू जबान है आप सीखे, अंग्रेजी जबान है सीखे, पंजाबी जबान है, चाइनीज जबान है, अब तो चाइनीज होती जा रही, चाइनीज सीखे। हम कब कहते जबान ना सीखे? बात तो रही इल्म की। मदरसा जबान नहीं सिखाता, मदरसा इल्म सिखाता है। इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद धक्का लगा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है? हालांकि एक माड़े तालिब इल्म को नहीं यार, कसम नाल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हाफजे का इल्म आलम ये था, जदों आए ना पढ़न वास्ते ते इन्हां दी दाढ़ी मुबारक दी कोई नहीं आई, मुराहिक करीबुल बुलूग रिश्म ते खूबसूरत बड़े हैं। इन्हां दे मुतल्लिक मशहूर है ना, जदों फौत होए ना तो पता नहीं कितने हजार काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। उन्हें जदों आप दा हुस्न माल देखो, उन्हें कहा ये तो छोटा मोहम्मद है, बड़े मोहम्मद का क्या हाल है? अपने असलाफ की तारीफ पढ़ो, कसम से कहता हूं। किया क्या काफरा, ये तो छोटा मोहम्मद है, ये तो हुस्न दे आलम ते बड़े मोहम्मद की केड़ी शान नहीं है। सिर्फ चेहरा देख के हजारों की तादाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो। इमाम आजम के पास आए, मुराहिक थे, करीबुल बुलूग थे, रीश मुबारक नहीं आई थी। हुण मसला दसन था तो असातिज़ा पढ़ाते हैं कि जो मुराहिक करीबुल बुलूग बच्चे होते हैं ना, उनको देखना भी तकवे के खिलाफ है। जब उस्ताद ऐसे साहिब तकवा थे ना, फिर शागिर्द भी इमाम मोहम्मद जैसे थे यार। आपने फरमाया बेटा अभी जाएं आप, पहले कुरान हिफ्ज करें फिर पढ़ने आना। मतलब कि 2-4 साल लगेंगे, दाढ़ी शिफा देगी, फिर मैं पढ़ाना शुरू कर दे सर। गए हफ्ते बाद आ गए वापस, उन्होंने कहा जी किताबें दाखिल दो, उन्होंने कहा तैनू का कुरान हिफ्ज कर। कहा हुजूर कुरान की कितनी मंजिलें? कहा 7। कहा हफ्ते में दिन कितने? कहा 7। कुरान की मंजिलें कितनी है? 7। हफ्ते में दिन कितने हैं? 7। एक दिन में एक मंजिल याद की है, कुरान मुकम्मल सुन लो। फिर इमाम आजम ने पढ़ाना शुरू किया, दरमियान में चादर हिजाब खड़ा करते थे, पढ़ाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद का साया देखा, दाढ़ी शरीफ नजर आ गई, भाई दाढ़ी आ गई है, फिर पर्दा हटा के पढ़ाना शुरू किया। जब ऐसा साहिब तकवा इमाम होगा, फिर शागिर्द भी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ। खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। इमाम अबू यूसुफ उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? सुभान अल्लाह। ठीक है, आप तो खैर माशाल्लाह समझदार है, सिर्फ तालिब इल्म सबक सुनाना चाहता हूँ। फारिग हुए ना, उस्तादों की इजाजत के बगैर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। इमाम साहब ने ख्याल किया अजीब शागिर्द है, मेरे को इजाजत लेके जावे यार, बरकत होंदी उस्तादा दी इजाजत तो जावे भी जाते बह गए। आप फरमाया वेखी कुछ आंदी जाती भी है कि कोई नहीं। शागिर्द नाल क्या पता यार, ये असल मसले होंदे ने सानू समझाने वास्ते। किंदे वास्ते होंदे? सानू समझाने वास्ते। आपने एक तालिब इल्म मसला समझाया, फरमाया जा इमाम अबू यूसुफ को मसला पूछ गया। एक बंदे ने धोबी नूं दिता सूट धोवन वास्ते,
ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੂਟ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਕਾ ਸੂਟ ਦੇ ਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨਾ ਮੰਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸੂਟ ਆਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੂਟ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਵਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਕੇ ਲਵਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਆਕੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਅगर वो आके नहीं ले सकता तो आके फिर भी गलत है, दोनों पासे गलत है। मसला इमाम आजम का था ना, आए सवाल पूछा, उनकी जबान से निकला जी मजदूरी ले सकता, फिर मसला गलत है, कहा नहीं ले सकता, फिर मैं गलत है। परेशान हो, कहता तू इतने बह ना, मैं तेन मसला दस। हौले जे उठी जे चले गई इमाम आजम के पास, दौड़ के गया ना, जो देखा करीब इमाम साहब मुस्करा पे, पर मैं अबू यूसुफ धोबी वाला मसला तो नहीं लेके आ रही धोबी वाले मसले की तो कर आखिर बिल्कुल जी हुआ, फिर मैं इवें पढ़ावन बैठ गई तू कहता मैं पढ़ा लांगा, कोई इतना नहीं पढ़ाई तो होंदा, आए आए इतना नहीं पढ़ाई तो